श्री कृष्ण कहते हैं, अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं। वे अपनों के नाम के लायक नहीं रहते। जीवन में कठिन समय में जो साथ निभाए वही सच्चा है। जीवन में संस्कारों का महत्व कभी खत्म नहीं होता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, किसी व्यक्ति का कर्म और संस्कार ही उसे श्रेष्ठ बनाते हैं। आज के दौर में सोच नई हो सकती है, लेकिन पुराने संस्कार हमेशा हमारे मार्गदर्शन के लिए सबसे अच्छे साबित होते हैं। जब कठिन समय आता है तो अक्सर वही लोग धोखा देते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं। ऐसे समय में आत्मविश्वास और धर्म का सहारा लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को गीता में यही सिखाया था कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवा रहता था। वह पढ़ाई और काम में हमेशा मेहनत करता था। उसकी मेहनत देखकर गांव वाले उसकी तारीफ करते थे। पर जब अर्जुन पर एक आर्थिक संकट आया तो जिन लोगों को वह अपना मानता था, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और मदद से मुंह मोड़ लिया। अर्जुन को यह बात बहुत बुरी लगी। वह गांव के पास बने कृष्ण मंदिर गया और रोते हुए भगवान से पूछा, हे प्रभु, मेरे अपने ही मुझे ताने मारते हैं और मदद नहीं करते, मैं क्या करूं? श्री कृष्ण ने उसकी अंतरात्मा से कहा, पुत्र, यह समय तुझे सिखाने के लिए आया है कि भरोसा हमेशा खुद पर और मुझ पर रखना चाहिए। जो तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे तेरी परीक्षा हैं। उन्हें कर्म से जवाब दे। जो सच्चे अपने हैं वे समय आने पर तेरे साथ खड़े होंगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मानी और मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उसकी हालत सुधर गई और उसने गांव में अपनी पहचान बना ली। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे वे ही उससे मदद मांगने लगे। अर्जुन ने सबको माफ कर दिया क्योंकि उसने श्री कृष्ण की एक और बात याद रखी, माफ करना और आगे बढ़ना सबसे बड़ा गुण है। समझदार और शांत दिमाग से किए गए प्रयास सफलता की ओर ले जाते हैं। रिश्ते भावनाओं से जुड़ते हैं, लेकिन संस्कार उन्हें स्थायी बनाते हैं। कठिन समय में धैर्य और कर्म ही हमारी असली ताकत होते हैं। ये उस समय की बात है जब द्वारिका के पास सत्राजित नाम का एक राजा रहता था। वो सूर्यदेव का महान भक्त था। सूर्यदेव भी उस पर विशेष रूप से प्रसन्न थे। अपने भक्त के प्रति प्रेम वंश उन्होंने सत्राजित को स्यमंतक नामक एक मणि प्रदान की थी। राजा सत्राजित हर समय उसे अपने गले में धारण करके रखते थे। इस मणि को पहनने से राजा ऐसे चमकते थे मानो सूर्यदेव स्वयं धरती पर आ गए हों। वास्तव में यह एक विशेष मणि थी जिसे राजा ने अपने महल के मंदिर में रखा था और उसकी पूजा करने के लिए उसने सुयोग्य ब्राह्मणों को भी नियुक्त किया था। यह मणि प्रतिदिन लगभग 100 किलो सोना उत्पन्न करती थी और साथ साथ महल को समस्त अशुभ तत्वों से भी सुरक्षित रखती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि राजा सत्राजित इसी मणि को पहनकर द्वारिका में आ गए। वैसे तो द्वारिकावासी उन्हें जानते थे, लेकिन उस मणि से निकलने वाला प्रकाश इतना ज्यादा था कि उस दिन वे सब उन्हें पहचान ही नहीं पाए। उन सबको लगा कि शायद स्वयं सूर्यदेव द्वारिका में भगवान से मिलने के लिए आए हैं। यहां तक कि कुछ वरिष्ठ लोग तो भगवान श्री कृष्ण के पास भी पहुंच गए और कहने लगे, हे प्रभु, स्वयं सविता आपसे मिलने आए हैं। उनके प्रकाश से वे सबको चकाचौंध कर रहे हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अरे वो सूर्य नहीं, अभी तो सत्राजित है जो कि अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने आया है यहां। कुछ समय बाद भगवान ने सत्राजित से कहा था कि वो उस मणि को राजा उग्रसेन को दे दें, क्योंकि आखिरकार सभी श्रेष्ठ वस्तुएं राजा को अर्पित की जानी चाहिए, जिससे कि राजा उसे समाज और अपने राज्य के कल्याण हेतु उपयोग में ले सकें। लेकिन अपने अहंकार और लोभ के कारण बिना कुछ सोचे समझे सत्राजित ने श्री कृष्ण के इस निवेदन को ठुकरा दिया था। जब यह घटना हुई उसके कुछ ही दिनों बाद सत्राजित के भाई प्रसेन ने अपने परिवार के इस ऐश्वर्य को दिखाने के लिए उसे गले में पहन लिया और फिर घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने जंगल में चला गया। वहां एक शेर ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार दिया और शेर उस मणि को लेकर अपनी गुफा में चला गया।
अब संयोगवश उसी स्थान पर प्रभु श्री राम के भक्त जांबवान रहते थे। जब उन्हें इस शेर और मणि के विषय में पता चला तो उन्होंने उस गुफा में जाकर शेर को मार डाला और वो मणि लेकर अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। आखिर वे एक राम भक्त थे। उनके लिए एक मणि और पत्थर में कुछ अधिक अंतर नहीं था। इस प्रकार यह स्यमंतक मणि जांबवान के पास पहुंच गई। अब लंबे समय तक प्रसेन वापस नहीं लौटा तो राजा सत्राजित चिंतित हो गए और वो सबको कहने लगा, मैंने कृष्ण को मणि देने से इनकार कर दिया था ना, इसीलिए उसने मेरे भाई की हत्या कर दी है और उस मणि को चुरा लिया है। धीरे धीरे ये झूठी बातें चारों ओर फैलने लगी और उड़ती उड़ती ये खबर श्री कृष्ण के पास भी पहुंची। मैं जानते थे कि उनके ऊपर लगाया गया ये आरोप झूठा है, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने चरित्र पर लगे इस कलंक को अवश्य मिटाएंगे। इसके लिए उन्होंने अपने साथ कुछ द्वारका वासियों को लिया और निकल पड़े उस मणि को ढूंढने के लिए। जब वे वन में गए तो एक गुफा के पास उन्हें प्रसेन्न और उसके घोड़े का मृत शरीर मिला। उस स्थान से थोड़ा आगे चलने पर एक गुफा के पास उन्हें जांबवान द्वारा मारा गया एक शेर भी दिखा। यह देखकर श्री कृष्ण ने सोचा कि हो ना हो इस गुफा का मणि के साथ कोई ना कोई संबंध अवश्य है। इस प्रकार सोचते हुए वे उस गुफा में अंदर जाने लगे, लेकिन उस अंधेरी गुफा को देखकर उनके साथ आए हुए सभी द्वारिकावासी भयभीत हो गए। इसलिए उन सबको बाहर खड़ा करके श्री कृष्ण स्वयं अकेले ही गुफा के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहां एक छोटा बालक उस मणि के साथ खेल रहा था। जैसे ही श्री कृष्ण उस मणि को लेने के लिए उसके नजदीक पहुंचे तो उस बालक के पास खड़ी दाई जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर जांबवान दौड़ते हुए उस स्थान पर आ गए। उन्हें लगा ये कोई साधारण मनुष्य है जो उनके पुत्र के हाथों से उसका खिलौना छीन रहा है। ये सोचकर उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा और फिर देखते ही देखते जांबवान और श्री कृष्ण के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। पहले तो उन्होंने विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से युद्ध किया और उसके बाद वे दोनों पत्थरों, पेड़ के तनों और अपनी अपनी मुट्ठी से द्वंद्व युद्ध करने लगे। इस प्रकार यह युद्ध 28 दिनों तक चला। दोनों में से कोई भी थकने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर में जांबवान उनका शरीर अब जवाब देने लगा था। मैं समझ गए कि उनके साथ युद्ध करने वाला व्यक्ति कोई साधारण नहीं हो सकता। वे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान ही हैं और इधर भगवान भी अपने भक्त के साथ युद्ध का आनंद लेना चाहते थे। अंततः जांबवान ने भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए और उन्हें प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, मैं जान गया हूं कि आप ही सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु हैं। आप ही सभी जीवात्माओं के प्राण, इंद्रिय, मन और शारीरिक शक्ति है। आप ही समस्त जगत के आधार पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान हैं। आप ही समस्त जगत के सर्जक और संहारक हैं। आप वही हैं जिन्होंने समुद्र द्वारा मार्ग न दिए जाने पर अपने क्रोध से उसे उबाल दिया था। आपने ही लंका तक उस विशाल सेतु का निर्माण किया था और अपने बाणों से रावण के सिर काटे थे। वृक्षराज जांबवान की प्रार्थनाओं से संतुष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण ने जांबवान के शरीर पर अपना प्रेमपूर्ण हाथ रखा। भगवान का स्पर्श पाते ही युद्ध से उत्पन्न उनके शरीर की सारी थकान दूर हो गई और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे वृक्षराज, मैं ये मणि लेने के लिए यहां आया हूं। इसके द्वारा मैं अपने चरित्र के ऊपर लगे झूठे आरोपों को दूर करना चाहता हूं। यह सुनकर जांबवान ने प्रसन्नतापूर्वक वो मणि भगवान श्री कृष्ण को दे दी और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी पुत्री जांबवती का हाथ भी भगवान को सौंप दिया। उसी गुफा में श्री कृष्ण ने जांबवती से विवाह किया। अब यह सारा प्रसंग अंदर गुफा में चल रहा था। बाहर में जो द्वारकावासी खड़े थे उन्हें इस बात का कोई अंदेशा नहीं था कि अंदर में क्या चल रहा है। जब 28 दिन तक श्री कृष्ण गुफा से बाहर नहीं आए तो वे सब अत्यंत निराश होकर प्रतीक्षा करने के बाद वहां से वापस द्वारिका लौट आए। उधर
द्वारिका में जब वसुदेव, माता देवकी रुक्मणी और अन्य परिवारजनों ने देखा कि श्री कृष्ण के बिना ही उनके साथी वापस लौट आए हैं, तो वैसे सब मिलकर विलाप करने लगे और राजा सत्राजित को बुरा भला कहने लगे। श्री कृष्ण की सुरक्षा की प्रार्थना करते हुए वे सब देवी चंद्रभागा के मंदिर में आए और देवी की पूजा अर्चना करने लगे। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें सूचित किया कि श्री कृष्ण बिल्कुल सुरक्षित हैं और कुछ ही समय में वे वापस लौट आएंगे। तभी श्री कृष्ण अपनी नवविवाहित पत्नी जांबवती और स्यमंतक मणि के साथ उस स्थान पर आ पहुंचे। उन्हें देखते ही ऐसा लगा जैसे संपूर्ण द्वारिका नगरी पुनर्जीवित हो उठी हो। अब श्री कृष्ण ने सत्राजित को द्वारिका की राज्य सभा में बुलाया और सबके सामने उन्होंने वह मणि सत्राजित के हाथों में सौंप दी और इस प्रकार अपने ऊपर लगे उस कलंक को उन्होंने दूर किया। अब मणि तो मिल गई, लेकिन इस घटना के चलते राजा सत्राजित को अपने कर्म पर अत्यंत लज्जा आ रही थी। उन्होंने सोचा कि व्यर्थ ही मैंने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिए। अब मैं अपने इस अपराध का प्रायश्चित कैसे करूं? कुछ समय बाद उसने निर्णय लिया कि वे अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से करवाएंगे और इस प्रकार राजा सत्राजित ने अपनी अत्यंत सुंदर और सुशील पुत्री सत्यभामा, क्योंकि सभी सद्गुणों की आगार थी और सभी पुरुषों द्वारा वांछित थी, उसका विवाह श्री कृष्ण से करवाया और मणि भी उन्हें लौटा दी। श्री कृष्ण ने सत्यभामा को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन उस मणि को उन्होंने वापस लौटा दिया और कहने लगे, हे सत्राजित, मुझे ये मणि नहीं चाहिए, इसे तुम मंदिर में ही रहने दो, जिससे कि लोगों को इसका लाभ मिल सके। जीतने वाला वह नहीं होता जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वह होता है जो हर बार गिरने के बाद उठ खड़ा होता है। जो लोग कठिन समय में तुम्हारा साथ छोड़ दें, उन्हें दोष मत दो। समझ लो कि वे भगवान के भेजे हुए शिक्षक हैं, जिन्होंने तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया। कठिन समय में अपने कर्मों और धैर्य का साथ मत छोड़ो। जीवन में हर किसी के सामने कठिन समय आता है। उस समय हमारे पास दो विकल्प होते हैं, भागना या हार मान लेना। रिश्ते वहीं आगे बढ़ते हैं जहां भावनाओं के साथ संस्कार भी हों। रिश्ते सिर्फ भावनाओं पर नहीं टिकते, उनमें संस्कार और सम्मान भी होना चाहिए। यदि आप केवल भावना से रिश्तों को निभाते हैं, लेकिन संस्कार और मर्यादा का ध्यान नहीं रखते, तो वह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। भावनाएं हमें जोड़ती हैं, लेकिन संस्कार हमें रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की ताकत देते हैं। उदाहरण के लिए माता पिता और बच्चों का रिश्ता। यदि बच्चों में अपने माता पिता के प्रति आदर और संस्कार नहीं होंगे, तो वह रिश्ता टूटने लगेगा, चाहे भावनाएं कितनी भी गहरी हों। जिंदगी में घोड़ा वही जीतता है जिसका सवार समझदार और शांत हो। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए कुशलता, समझदारी और धैर्य आवश्यक है। जैसे दौड़ में घोड़ा तभी जीतता है जब सवार सही दिशा में उसे नियंत्रित करता है, वैसे ही जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपनी सोच, निर्णय और कार्यों को सही दिशा में लेकर चलना पड़ता है। घोड़ा चाहे कितना भी तेज हो, अगर सवार सही ढंग से लगाम नहीं संभालता तो वह रास्ते से भटक सकता है। इसी तरह हमारा जीवन भी एक घोड़े की तरह है। अगर इसे काबू में रखने वाला व्यक्ति यानी हम खुद शांत और समझदार नहीं है, तो यह गलत दिशा में चला जाएगा। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास मत हो, बल्कि शुक्र करो कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गया। परिवर्तन से मत डरो। अगर कुछ अच्छा खो सकते हो तो उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। जो तुम्हें सच्चा चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो। ऐसी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। अगर कुछ अपने आप का साथ छोड़ देते हैं तो समझ लो उनका आपसे मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत दिखता है वह उतना ही खतरनाक होता है। रिश्ते तितलियों जैसे होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं, लेकिन प्यार से पकड़ो तो वे अपना रंग छोड़ देते हैं। मैं उसी बात का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही है, उस बात का नहीं जो तुमने समझी है।
संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन उन्हें निभाना एक साधना। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ परमात्मा और अपनी अंतरात्मा जानते हैं। अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत करो। दुनिया में माता पिता ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे ज्यादा कामयाब हों। बाकी दुनिया में किसी रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता। जो धोखा खाने और दुख सहने के बाद भी ईमानदारी से चलता है, वह ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंततः उसकी जीत होती है। जो हमें समझ नहीं सका, उसे हक है कि वह हमें बुरा समझे। कुछ लोग मुझे अपना कहा करते थे, सच कहूं तो सिर्फ कहा ही करते थे। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। कोई कितना भी बोले, खुद को शांत रखो, क्योंकि आंधी कितनी भी तेज हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने के समान होता है। मेंढक चाहे सोने की ईंट पर बैठे, छलांग तो नाले में ही लगाएगा। सच और झूठ को परखना सीखो, क्योंकि यहां झूठ भी बहुत सफाई से बोला जाता है। जो लोग साल को बदलते देखते हैं, हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। जब समय खराब हो तो उम्मीदें भी टूट जाती हैं। दुनिया कहती है कि वह मतलबी है, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि मैं मतलबी हूं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर साथ दें या न दें, पर स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। सच बोलो, क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। खूबसूरत लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाले लोग बहुत कम आते हैं। अपनी तारीफ खुद कर लो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार बैठे हैं। कलम तभी अच्छा लिखती है जब थोड़ा रुक कर चलती है। इंसान का भी यही हाल है। शीशे जैसे साफ दिल अक्सर तोड़े जाते हैं। भावुक लोगों से कहा, प्यार के रिश्ते जोड़े जाते हैं। जहां पेड़ और पानी साथ हो, वहां हरियाली आती है। उसी तरह जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो, वहां जिंदगी में हरियाली आती है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात समझने की कोशिश करो। कोई खुद को बदलना नहीं चाहता। किसी को नफरत, किसी को प्यार बदल देता है। पके हुए फल की 3 पहचान होती है। वह नरम होता है, मीठा होता है और उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह परिपक्व व्यक्ति की 3 पहचान होती हैं। वह नम्र होता है, उसकी वाणी में मिठास होती है और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास होता है। सबसे बड़ा दानी वह कंजूस व्यक्ति होता है जो सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा खूबसूरत होती हैं। कभी ऐसा होता है कि जिन्हें हम देखकर पहचान लें, वे हमें पहचानने से इनकार कर दें। रिश्तों का जिक्र जरूरी नहीं, फिक्र से ही पता चलता है कि कौन अपना है। अगर आप अकेले कमाते हैं और पूरा घर खाता है, तो इसे घमंड का कारण न बनाएं, बल्कि ऊपर वाले को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको इस जिम्मेदारी के लिए चुना। इंसान का व्यक्तित्व तब उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। यह कड़वा सच है, लेकिन यह हकीकत है। हिम्मत मत हारो, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस की बात नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कद्र वक्त रहते कर लीजिए, क्योंकि सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत न हो, तो जबरदस्ती के रिश्ते निभाने का कोई मतलब नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन इंसान हमेशा अपनी समस्याओं को सबसे बड़ा समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि अपनेपन का दिखावा करना उससे भी बड़ा धोखा है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखें, और सबके साथ हो तो जुबान पर। अगर रिश्तों की शुरुआत भावनाओं से हुई है तो वे टूटना मुश्किल है, लेकिन अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गुस्से में कभी कुछ गलत मत बोलो। मूड तो ठीक हो सकता है, लेकिन बोली हुई बातें वापस नहीं आती। परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती हैं,
उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत भी बनाती हैं। जीवन में बहुत ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, लेकिन जो भी रिश्ते हों उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब। जरूरत पड़ने पर गलती का पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के अंधकार को मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही परेशान मन में समाधान नहीं दिखता। शांत होकर देखिए, हर समस्या का हल मिलेगा। कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करना सीखिए और रिश्ते बनाए रखिए। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह करनी चाहिए। दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन गंवाना आसान। सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त भी आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं, वे ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। पढ़ो, लिखो, लड़ो, हंसो, रो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। कभी किसी को यह मत महसूस होने दो कि आप अंदर से टूटे हुए हो। लोग टूटे मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। असल में वही इंसान जीवन की चाल समझता है, जो सफर की धूल को गुलाल समझता है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक ना ही काफी है। भरोसा रखो, जब आप किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो आपके लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। अगर सीमा से अधिक खींचा जाए तो उसका टूटना तय है। जिसका स्वभाव बार बार बदलता हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता। चाहे समय हो या इंसान, कर्म हमेशा ध्यान से करें। न दुआ खाली जाती है, न बद्दुआ। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो। सफलता कर्म से नहीं, साहस से मिलती है। घमंड में कभी मत रहिए, क्योंकि अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई हो तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वे जल्दी उजड़ जाते हैं। समय और परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, इसलिए कभी किसी का अपमान मत कीजिए और न ही किसी को कमजोर समझिए। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे बड़ा शक्तिशाली होता है। रिश्तों को निभाने के लिए बुद्धि की नहीं, दिल की शुद्धि की जरूरत होती है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूट जाएगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, लेकिन हम किस में क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि हमें कब, कहां और किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो रह लेना, लेकिन खुद को टूटने मत देना। जब खुद का सामना करोगे तभी दूसरों से मान पा सकोगे। अगर नीयत साफ और मकसद सही हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन बंधन खुल जाने पर खुद कचरा बन जाती है। इसी तरह अपनों से जुड़े रहना जरूरी है, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर पहुंचकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि लौटने पर भी उतना ही रास्ता तय करना पड़ता है। जो सुख में साथ दें वे रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दें वे फरिश्ते होते हैं। प्रेम केवल अपने काम और ईश्वर से करें, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध ऐसा तेजाब है जो दूसरों से ज्यादा खुद को नुकसान पहुंचाता है। चलो वहां जहां जरूरत है, क्योंकि उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते।
किसी को हराना आसान है, लेकिन किसी को जीताना मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। समय वही है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं और सबसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी। ज्ञान एक वरदान है, इंसान तो केवल उसका उपयोग करता है। अगर घमंड आ जाए तो श्मशान का एक चक्कर लगाना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां राख बने पड़े हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे की जड़ें हिला देता है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती। अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बनाते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह नम्रता की पहचान है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। लोग शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाएं, मगर इज्जत देने वालों को कभी नहीं भूलते। यही कारण है कि दूसरों को सम्मान देना और उनकी भावनाओं की कद्र करना सबसे मूल्यवान गुण है। हर किसी से रास्ता पूछना सही नहीं होता, क्योंकि मंजिल का सही रास्ता सिर्फ वही बता सकता है जिसने खुद उसे हासिल किया हो। वक्त हर किसी को मिलता है, लेकिन उसका सही उपयोग करने वाले ही अपनी जिंदगी को बदल पाते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, इसलिए इसे लोगों की सोच और बातों में बर्बाद मत करो। अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो याद रखिए कि इसका मतलब है आप पहले से ही उनसे ऊपर हैं। जब किसी का बुरा वक्त हो तो उसका सहारा बनिए। यह वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन वह व्यक्ति आपको जिंदगी भर दुआ देगा। इंसान का शरीर काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के कारण थक जाता है। परमात्मा से जुड़ने का मतलब है कि आप खुद को सभी जरूरतों से मुक्त कर सकते हैं। जब आप अपने मन में भगवान को स्थान देते हैं, तो आप दूसरों के लिए भी मददगार बनते हैं। जीत के बाद तो हर कोई गले लगता है, लेकिन हार के बाद जो गले लगाए वही सच्चा अपना होता है। हर किसी को अपने राज मत बताइए, क्योंकि वक्त बदलने पर वही आपके खिलाफ हो सकता है। खुद को इतना काबिल बनाइए कि लोग आपकी इज्जत बिना मतलब के भी करें। भगवान कहते हैं, रात को सोने से पहले सबको माफ कर दो, ताकि मैं तुम्हें सुबह से पहले माफ कर दूं। प्रार्थना और ध्यान बहुत जरूरी है। प्रार्थना में आप भगवान से बात करते हैं और ध्यान में भगवान आपकी बात सुनते हैं। ईश्वर को हमारे तन या धन की जरूरत नहीं होती, बल्कि वह केवल हमारे पवित्र मन की तलाश में होता है। श्री कृष्ण का जीवन सिखाता है कि सब कुछ खोने के बाद भी कैसे खुश रहा जा सकता है। उनकी मुस्कान और सकारात्मकता हमें सिखाती है कि जीवन का असली उत्सव हमारे अंदर है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो वह इसलिए क्योंकि अच्छे आप हैं। इंसान का स्वभाव ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। अगर आपका स्वभाव विनम्र, मधुर और गुणों से भरपूर है, तो आपका भाग्य भी चमकेगा। अंत में जीवन में खुश रहना सीखिए। ज्यादा मुस्कुराइए, क्योंकि जीतने का असली मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हों। बोलना वह कला है जो हर कोई 2.5 साल की उम्र में सीख जाता है, लेकिन सही जगह, सही समय और सही शब्दों के चयन का ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है। जिसने यह समझ लिया कि कब, कहां और कितना बोलना है, वह सफलता के मार्ग पर अडिग हो जाता है। पिता से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं होता, क्योंकि उनकी सलाह जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। मां की छांव जीवन की सबसे सुरक्षित जगह होती है। भाई जीवन का सबसे सच्चा सहायक होता है और बहन से बड़ा शुभचिंतक कोई नहीं। यह रिश्ते ही हमारी ताकत हैं, जो हर कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। मतलबी दुनिया से दूर रहो, क्योंकि इसमें दिल लगाने का कोई फायदा नहीं। अगर मतलब रखना ही है तो अपने आत्मविकास और सपनों से मतलब रखो। यह संसार कर्म का खेल है। जो हम बोते हैं वही पाते हैं। दुआएं केवल हमारे कर्मों को आधार देती हैं। जब आप नीचे गिरेंगे तो शायद कोई भी आपको उठाने नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप ऊपर उठने लगेंगे, बहुत लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे।
यही जीवन की सच्चाई है। इसीलिए अपने कर्मों और आत्मविश्वास को मजबूत बनाइए, ताकि आप न गिरें और न किसी के गिराने की कोशिश से डगमगाएं। कर्मों का दर्पण वो आईना है जिसमें हम अपनी सच्चाई का सामना करते हैं। लोग चाहे जो भी कहें, हमारे कर्म हमें असली पहचान दिलाते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही कर्म करते हैं, और हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। कई बार हम खुद से भी भागने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि अगर दूसरों की नजर में हम सही हैं तो सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या हमने कभी उस दर्पण में झांक कर देखा है जहां कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चाई होती है? सच्चा संतोष तब मिलता है जब हम जानते हैं कि हमने सही किया है, चाहे वह किसी ने देखा हो या नहीं। हमारी आत्मा वह सबसे सच्चा गवाह है जो हर छोटे बड़े कर्म को देखती और महसूस करती है। जीवन का असली मकसद यही है कि जब भी हम उस दर्पण में देखें, हमें अपने कर्मों पर गर्व हो। कर्मों की यह यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपने कर्मों को सुधारते हैं और हर दिन कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तभी हम उस दर्पण में खुद को निहारते हुए मुस्कुरा सकते हैं। क्योंकि अंत में वही चेहरे की मुस्कान और आत्मा का सुकून ही असली जीत है। सिर्फ सोचने से मंजिल नहीं मिलती, उसके लिए कदम उठाना पड़ता है, और हर कदम आपके कर्मों से ही तय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अगर गिरना चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है, और अगर उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। सोचिए, हमारे पास कितना अद्भुत सामर्थ्य है। यह सिर्फ एक बात नहीं, बल्कि एक अद्वितीय सत्य है। हम इंसान ही सृष्टि के वो प्राणी हैं जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकते हैं। लेकिन यहां सवाल यह है, क्या हमें यह शक्ति महसूस होती है? अब बात आती है गीता की। गीता में ऐसा क्या है जो इसे समय समय पर और भी महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक बनाता है? जवाब एकदम स्पष्ट है, श्री कृष्ण। गीता विशेष इसलिए है क्योंकि इसमें श्री कृष्ण का ज्ञान है और बाकी सब केवल निमित्त हैं। अब सोचिए, कौन सा ऐसा धर्म ग्रंथ है जिस पर इतना लिखा और कहा गया हो जितना भगवत गीता पर? फिर भी हर बार, हर युग में यह और भी प्रासंगिक और आवश्यक क्यों हो जाती है? बहुत सीधा सा उत्तर है, गीता हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे जीवन का कोई भी पहलू हो, चाहे कितनी ही जटिल समस्या क्यों ना हो, भगवत गीता में उसका समाधान है। जब भी आप जीवन में फंसे हुए महसूस करें, परेशान हो, चिंतित हो, कहीं ना कहीं गीता में आपके सवालों का उत्तर छिपा है। अगर आपको लगता है कि गीता सिर्फ पूजा पाठ की बातें बताती है, तो आपको एक बार फिर सोचना होगा। गीता तो जीवन का विज्ञान है। यह हमें सिखाती है कि कैसे अपने सपनों को साकार करें, कैसे खुद को एक बेहतर इंसान बनाएं, कैसे अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे बड़ी से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। गीता हमें सही समय पर सही निर्णय लेना सिखाती है। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि एक मोटिवेशनल वीडियो आपको सिर्फ कुछ समय के लिए प्रेरित कर सकता है, तो गीता उससे कहीं बढ़कर है। यह केवल आपके जोश को बढ़ाने का काम नहीं करती, बल्कि आपके जीवन के हर मोड़ पर सही मार्ग दिखाती है। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसका एक एक शब्द आपको वो दृष्टिकोण देगा जो जीवन में सफलता की ओर ले जाएगा। तो अगर आप तैयार हैं इस अद्भुत ज्ञान की यात्रा पर चलने के लिए, तो बिना किसी और देरी के आइए इस गीता के अमृत को आत्मसात करते हैं और श्री कृष्ण के अनमोल उपदेशों से अपना जीवन बदलते हैं। हम सभी जीवन में अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं, और यह सच है कि हम सब कुछ अच्छी तरह से पाना चाहते हैं। हमने कई बार देखा है कि जब हम किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखते हैं तो हमारा जोश बढ़ जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम अपने कर्मों में लग जाते हैं, वही उत्साह कहीं गायब हो जाता है। हमें अकेले काम करते समय मोटिवेशन की कमी महसूस होती है। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृष्ण ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। तो आइए मित्रों, वीडियो को बिना देरी के सुनते हैं। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती,
ठीक उसी प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अब आप एक बात बताइए, क्या आप किसी कौवे से कह सकते हैं कि वह कांव कांव की आवाज न करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक से कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही छलांग न मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही स्वभाव है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग केवल परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा और दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। हमारा सलाहकार कौन है? यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनि से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। अगर आप अपने जीवन में सुखी और सफल होना चाहते हैं तो इन 3 बातों को ध्यान रखें। 1. आनंद में कभी वचन मत दो। जब हम ज्यादा खुश होते हैं तो उस समय हमें किसी काम को करने की कसम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आनंद हमारे सोचने की शक्ति को कमजोर कर देता है और यही कसम बाद में हमारे लिए समस्या बन जाती है। 2. क्रोध में कभी उत्तर मत दो। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे निर्णय और शब्द अक्सर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। क्रोध में लिए गए फैसले सही नहीं होते और वे हमारे रिश्तों को, हमारी साख को और यहां तक कि हमारे स्वयं के जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप क्रोधित हों, शांत रहकर सोचना बेहतर होता है। कुछ समय शांत रहने के बाद ही किसी बात का उत्तर देना सही होगा। 3. दुख में कभी निर्णय मत लो। जब हम दुखी होते हैं, हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से नकारात्मकता से घिर जाता है। उस समय हमारा मन किसी भी निर्णय को सही तरीके से नहीं ले पाता। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को तब तक टालें जब तक आप मानसिक रूप से स्थिर ना हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि युद्ध जैसे गंभीर फैसले भी तब लें जब आपका मन शांत और स्थिर हो। 4. समय का महत्व समझें। श्री कृष्ण ने गीता में समय का विशेष महत्व बताया है। वे कहते हैं, काल ही सबका नियंता है। हमें अपने कार्यों और फैसलों को समय की गति के अनुसार ढालना चाहिए। जो लोग समय को समझते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं, वही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए हर काम को सही समय पर करना सीखें और समय बर्बाद करने से बचें। इन 4 बातों के जरिए जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि हम बेहतर निर्णय लें और जीवन में सफल हो सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी हमें गुस्सा आए, हमारे लिए सबसे अच्छा यही है कि हम अपने गुस्से को छोड़ दें। अगर हम गुस्से पर काबू नहीं पा सकते तो हमें मौन रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से के समय बोला गया एक गलत शब्द हमारे भविष्य के लिए कांटा बन सकता है। गुस्से में हम अक्सर ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। इसलिए गुस्से में खुद को शांत रखना सबसे बुद्धिमानी भरा कदम है। दूसरी बात, जब हम दुखी होते हैं तब हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। दुखी मन हमारी सोचने और समझने की क्षमता को कमजोर कर देता है। ऐसे समय में लिया गया फैसला अक्सर गलत साबित होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दुखी मन से किए गए निर्णय हमें और भी ज्यादा दुख में डाल सकते हैं। इसलिए जब हम दुखी हों तो पहले खुद को शांत करें और फिर सोच समझकर फैसला लें। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें कभी भी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
कि हमारा भरोसा उन पर होना चाहिए जिनकी सोच और नीयत सही हो। समय चाहे जैसा भी हो, अच्छे विचार और अच्छे कर्म हमें हमेशा सही दिशा में ले जाते हैं। अब बात आती है जीवन में धैर्य रखने की। जब भी समय कठिन हो तब हमें सब्र बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भगवान इंतजार करवा रहे होते हैं तो वे इतना कुछ देने वाले होते हैं कि उसे संभालना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए अच्छे समय का इंतजार करें और जब वह समय आएगा तो आप अपनी मेहनत का फल जरूर पाएंगे। हम वापस जाकर शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन हम आज जहां हैं वहीं से नई शुरुआत कर सकते हैं। जब आप अपने मन को अच्छे कार्यों में लगाएंगे तो आप खुशी से भर जाएंगे। खुद पर नियंत्रण रखने से वह शक्ति मिलती है जिसे बहुत कम लोग प्राप्त कर पाते हैं। सफलता वही पाता है जो डरता नहीं है। एक सवाल जो हमें हर रोज खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं आज वह सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? अगर आपको इसका उत्तर हां मिलता है तो आप सही राह पर हैं। सफलता पाने के लिए हमें ज्यादा पढ़े लिखे या बेहद गुणवान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें एक साफ लक्ष्य और उसकी दिशा में मेहनत करने की जरूरत होती है। हर इंसान की असली प्रतिस्पर्धा खुद से होती है, क्योंकि हम दूसरे लोगों के काम पर नियंत्रण नहीं रख सकते। हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने अंदर के गुणों और कमजोरियों को कैसे समझते हैं और उन्हें कैसे सुधारते हैं। जीवन क्षण भंगुर है, कल का कोई भरोसा नहीं है। जो भी करना है उसे आज ही करना चाहिए। अगर आप कुछ नया करते हैं तो आलोचना का सामना करने के लिए तैयार रहें। जुनून से किया गया काम कभी बोझ नहीं लगता और बिना जुनून के ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ हालात बदलते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो खुद को उन बदलावों के साथ ढाल ले। एक ज्ञानी व्यक्ति कभी भी सिर्फ इंद्रियों के सुख में नहीं उलझता, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अंत में परमात्मा की शरण में जाता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। समय के साथ परिवर्तन होता है और हमें उसके अनुसार खुद को बदलना पड़ता है। जो वास्तविक नहीं है उससे कभी मत डरो। जो व्यक्ति संदेह करता है उसे कहीं भी खुशी नहीं मिलती। हताश ना होना, क्योंकि सफलता का मूल उत्साह ही है और यही उत्साह हमें कर्मों में प्रेरित करता है। जीवन जीने के लिए मौन जरूरी है, लेकिन जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। कलयुग में वेदों को जानने वाले लोग कम हो जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन किया है। गीता के 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं जो हमें जीवन का सही ज्ञान देते हैं। प्रार्थना से परिस्थितियां भले ही न बदलें, लेकिन मनुष्य का चरित्र अवश्य बदलता है। बुराई चाहे बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है। जैसे नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, वह नाव को डुबो देता है। यदि कोई रिश्ता आपके स्वाभिमान को छीन ले तो वह रिश्ता नहीं बल्कि घुटन है। जिस प्यार में सम्मान न हो वह प्यार नहीं बल्कि चुभन है। कोई भी काम शुरू करने से पहले मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार जब हम उसे कर लेते हैं तो वह मुश्किल नहीं रह जाती। लोग तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा होता है। तलवारों के जख्म भर जाते हैं, लेकिन शब्दों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। किसी को माफ करना और माफी मांग लेना ताकत है, कमजोरी नहीं। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौके देखकर पुराने रिश्तों को खत्म कर देता है। जब बुरा वक्त आता है तो वह उन लोगों को आपके जीवन से बाहर कर देता है जो आपको पसंद नहीं करते। अच्छे समय में आपकी गलती भी मजाक लगती है, जबकि बुरे समय में मजाक भी गलती बन जाता है। अब ये खामोशियां अच्छी लगने लगी हैं। जवाब देने का सिलसिला खत्म हो गया है। रिश्ते टूटते हैं तो बहुत चुभता है, चाहे वह कांच हो, सपना हो या दिल। जिंदगी में खुश रहना है तो अपने दर्द को छुपाना सीख लो। दिल की बातें हर किसी को मत बताओ। पैसा एक ही भाषा बोलता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता।
फिर से प्रयास करने से मत घबराओ, क्योंकि अब आपकी शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। संसार में मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसका जहर उसके शब्दों में होता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं। जब तक आपके पास पैसा है, लोग पूछते हैं कि आप कैसे हैं। जो लोग दर्द समझते हैं वे कभी दर्द की वजह नहीं बनते। पहले लोग दूसरों के पैर से कांटा निकालते थे, लेकिन अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाने लगे हैं। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं होता। इस दुनिया में कोई रंग नहीं है। पैसा है तो सब कुछ है, वरना कोई बात नहीं। आजकल लोग जल्दी ही पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया क्या है? और इस सवाल का उत्तर पाने के लिए आपको शायद मरना पड़े। इसलिए अपने कीमती समय को अपने साथ बिताओ। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो बड़े लोगों की तरह सोचो। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला, चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना उससे भी बड़ी बात है। छोटी सोच और छोटी चीजें इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। गिरना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चल सके कि हाथ थामने वाले कितने हैं और साथ छोड़ने वाले कितने। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि कोई पैसे से टूटे हुए विश्वास को नहीं खरीद सकता। नींद भी अजीब चीज है। अगर आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और अगर ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। दुनिया का सबसे आसान काम है विश्वास खोना, लेकिन विश्वास पाना और उसे बनाए रखना बहुत कठिन है। किसी का बुरा मत सोचो, तुम्हारा अच्छा खुद ब खुद हो जाएगा। आप तब तक अच्छे इंसान हैं जब तक लोग आपसे फायदा ले रहे हैं। अपनी गलतियों को माने, तभी आप बेहतर बन सकते हैं। संभाल कर रखी गई चीजें और ध्यान से सुनी गई बातें कभी ना कभी काम आ ही जाती हैं। हर चीज उठाई जा सकती है, सिवाय गिरती हुई सोच के। जहां नाराजगी की कदर नहीं है, वहां नाराज होना छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग अपनी अकड़ के कारण कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। मत छोड़ उस इंसान को उसके हाल पर। क्या पता उसके पास तुम्हारे सिवा कोई ना हो। करीब रहो उन लोगों के जो तुमसे दूर नहीं रह सकते, जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते। उनके पीछे पागल होना बेवकूफी है। जूते और रिश्तेदार बार बार अगर दुखी करें तो समझ लो कि अब वे आपके किसी काम के नहीं रहे। जहां अहंकार नहीं जाता वहां रिश्ते चले जाते हैं। सच में साथ निभाने वाले कभी बहाने की तलाश नहीं करते। औलाद साथ छोड़ देती है, लेकिन जीवन का सफर अंत तक साथ निभाता है। सुख और दुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि हमारे मन की स्वीकृति और अस्वीकृति पर निर्भर करते हैं। अगर हम अपने मन को शांत और संतुष्ट रखेंगे तो हमें हर स्थिति में सुख की अनुभूति होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं। मुश्किलें उन लोगों के लिए होती हैं जो उनका विश्लेषण कर रहे हैं। सुखी होने के लिए ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम कितने सुखी हैं यह दिखाने में ज्यादा खर्च होता है। शरीर की कोई सुंदरता नहीं होती। सुंदरता व्यक्ति के कर्म, उनकी विशेषताएं, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र में होती है। धोखा और छल को इंसान माफ कर सकता है, लेकिन भूल नहीं सकता। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता। घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। राधा कृष्ण का मिलन एक बहाना था दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाने का। राधा के सच्चे प्रेम का यह इनाम है कि कान्हा से पहले लोग राधा का नाम लेते हैं। प्रेम और आस्था दोनों पर जोर नहीं होता। जहां मन लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन कराता है।
इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इंसान की अच्छाइयों को पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की अच्छाइयां समुद्र के समान होती हैं, जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो दोबारा प्रयास करने में घबराना नहीं चाहिए। जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होती है। मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि उसके पीछे जो ताकत खड़ी होती है वह ज्यादा बड़ी होती है। जिस व्यक्ति के पास संतोष नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। स्वार्थ में रिश्ते बनाने की कोशिश कभी सफल नहीं होती और प्रेम से बने रिश्ते तोड़ने की कोशिश कभी सफल नहीं होती। अहंकार न करें। किसी को कुछ देकर यह न सोचें कि आप दे रहे हैं या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हैं। जब हम जीवन के शिल्पकार हैं तो चलिए हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं और जीवन में मुस्कुराते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वह किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपनों को बनाए रखना। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालें। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालना जरूरी है। कभी ऐसा ना हो कि जब आपके पास वक्त हो तब रिश्ते ही ना बचें। वक्त और अपेक्षाओं के बदलने पर सबके असली चेहरे सामने आ जाते हैं। या फिर हम में कुछ कमी आ जाती है या वो अभिनय में माहिर हो जाते हैं। एक निराश मनुष्य हर कार्य में दुष्परिणाम खोज लेता है, जबकि जिज्ञासु और आशावादी मनुष्य हर मुश्किल में एक अवसर खोज लेता है। किसान की मजबूरी देखिए, उसकी छत टपकती है फिर भी वह बरसात की दुआ भगवान से करता है। अध्यापक और जीवन में यही अंतर है। अध्यापक उपदेश देकर सिखाता है, जबकि जीवन परीक्षा लेकर उपदेश सिखाता है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि जब हम रुठ जाएं तो हमें मनाने वाला कोई होना चाहिए। पीड़ा तब होती है जब स्वयं को चोट लगती है, वरना दूसरों की पीड़ा केवल खून ही नजर आती है। अपने शत्रु को मौन बैठा देखकर शांत रहना मूर्खता की पहचान है। जो प्राप्त नहीं हो पाता बस वही याद रह जाता है। जिंदगी हमें बहुत कुछ देती है, इसलिए संसार को समझने से पहले स्वयं को कठोर करना जरूरी है, नहीं तो यह संसार आपको कुचल देगा, आपकी हिम्मत को। कथन तो मैं साधारण ही करता हूं, लेकिन समझने वाले इसे असाधारण बना देते हैं। सूरज कितना भी तेज हो कभी महासागर को सुखा नहीं सकता। उसी तरह आशा का सागर किसी एक असफलता से खाली नहीं हो सकता। किसी पर भी पक्का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और शक्कर का रंग हमेशा एक जैसा होता है। इस दुनिया में अक्सर लोग किसी को याद करके भूल जाते हैं, लेकिन उसका हिसाब लगाना नहीं भूलते। किसी ने भगवान से पूछा, तुम्हारे सबसे करीब कौन है? भगवान ने कहा, वह मनुष्य जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और फिर भी उसने किसी को माफ कर दिया। इस दुनिया में मैंने अपने काम से काम रखने वाले लोगों को भी देखा है और लोगों को बदलते हुए भी देखा है। मुझे आकाश में ऊंचा उड़ना है, चाहे कितनी बार भी जमीन पर गिरना पड़े। अगर मुझे अपने ख्वाब पूरे करने हैं तो चाहे खुद से भी क्यों ना लड़ना पड़े। हमारे जीवन में ऊंचा उड़ने में कोई भी खामी नहीं है। आप भी उड़ सकते हैं, लेकिन उतना ऊंचा उड़ें जहां से नीचे की जमीन साफ दिखाई दे। अपने संतान के चेहरे पर खुशियां लाते लाते मां बाप के चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं। ना जाने भगवान मेरी यह कैसी परीक्षा लेता है। कठिनाइयां भी सख्त हैं, लेकिन मुझे कभी असफल नहीं होने देती। क्या बताऊं आपको, कल रात मेरी जिंदगी मेरे ख्वाबों में आई और कहा, कब तक दौड़ेगा किसी दूसरे के पीछे?
अब से स्वयं के रास्ते चल। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इस्तेमाल ऐसे कार्य से लगाना है जो इस जीवन के बाद भी दूसरों के लिए काम आता रहे। इस संसार में सभी लोगों की मृत्यु अटल है, लेकिन वास्तव में सभी लोग अपना जीवन जीते ही नहीं हैं। मनुष्य कहता है जीवन मिला है अपने तरीके से जीने के लिए, लेकिन वही मनुष्य सुबह होते ही किसी और के रास्ते पर चल पड़ता है। एक नदी एक पर्वत को बीच से काटने की ताकत रखती है, लेकिन वह पर्वत को अपने द्वारा किए गए लगातार परिश्रम से ही सफल हो पाती है। परिश्रम करते रहो, जीवन आज नहीं तो कल तुम्हें अवसर जरूर देगा। उन्होंने हमें पढ़कर इस तरह रख दिया जैसे कई लोग पुरानी किताबों को एक कोने में रख देते हैं। इस संसार में अपनी पहचान स्वयं देनी पड़ेगी, तब समझ लेना आपकी मंजिल अभी भी दूर है। इस जीवन में आप तब तक पराजित नहीं हो सकते जब तक आप अपने प्रयास करना नहीं छोड़ देते। कठिनाइयों ने जो सबक मुझे सिखाया है वह हर शब्द मुझे हमेशा याद रहते हैं। अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आपको अपने स्वभाव को बदलने की जरूरत है। हमारे जीवन में बुरे मनुष्य हमेशा अच्छा सबक सिखाकर जाते हैं। हमें अपना रास्ता सही चुनना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी इच्छित लक्ष्य रास्तों में ही मिल जाते हैं। सफल होने में आनंद ही तब है जब सारी दुनिया आपको असफल करने पर जुटी हो। अपने जीवन में आई असफलताओं से तजुर्बा प्राप्त करें जो आपको आगे जाकर मदद करेगा। हमारे जीवन का आनंद लेने के लिए सबसे जरूरी है कि आप हमेशा खुश रहें और अपने धैर्य को बनाए रखें। हर रिश्ते का नाम होना आवश्यक नहीं है। कुछ नामहीन रिश्ते हमारे रुके हुए जीवन को नई जान दे जाते हैं। हमारे जीवन में हमारे अवगुण बताने वाले कई लोग मिलेंगे, लेकिन अवगुण में छिपे सद्गुण को ढूंढने वाला कोई एक ही होगा। हमें किसी भी व्यक्ति को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि ठहरे हुए जलाशय अक्सर ही गहरे होते हैं। अपनी जिंदगी में सफल बनना है तो सतर्क रहिए, फिर दुनिया आपको चतुर समझेगी। जैसे जैसे मेरी उम्र गुजरती रही, मुझे अनुभव होने लगा कि मेरे माँ बाप हर चीज के बारे में बिल्कुल सही कहते थे। हमारा जीवन हर आनंद लेने के लिए है, लेकिन हम उसे आने वाली कठिनाइयों के बारे में सोचते हुए व्यतीत कर देते हैं। अगर हम अपने जीवन में किसी से कोई आशा नहीं रखते तो हमें संकट की कोई जगह नहीं होती। हमारी बुरे स्वभाव पर विजय हासिल करने से ज्यादा आनंद जीवन में किसी और चीज में नहीं मिलता। इस संसार में प्रगति वह शास्त्र है जिसे शत्रु को भी अपना सखा आसानी से बनाया जा सकता है। अगर मुझे नदी पार करनी है तो मुझे उसमें कूदना पड़ेगा। वैसे ही अगर मुझे सफल होना है तो मुझे प्रयास करना पड़ेगा। जीवन में सब लोग पराये ही हैं, बस कुछ बातें जरूर अपनों की तरह कर लेते हैं। अपने धैर्य को प्राप्त करने के लिए बातों से नहीं बल्कि कई रातों से लड़ना झगड़ना पड़ता है। मैंने ढूंढने निकला था उस खास इंसान को, लेकिन इस दुनिया की भीड़ में मैं खुद ही खो बैठा। जो मनुष्य असफलता के डर से कभी प्रयास नहीं करता वह जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। मैंने अपने सपनों का कत्ल कर दिया किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए। अगर अपनी जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और अगर आनंद से जीना है तो हमेशा आगे देखो। इस संसार में सच्चे मनुष्य को हमेशा झूठे मनुष्य से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। जिंदगी में वक्त हर बुरे वक्त को जरूर बदल देता है। जीवन में जो पैसे से भी नहीं मिल सके, कुछ ऐसा शौक में रखता हूं। जिंदगी की हर कठिनाई के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखना चाहिए। इस जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, मित्रता और आशीर्वाद से बस अपना मन साफ रखना। सुकून ढूंढ रहा हूं मैं आजकल। वैसे तो जिंदगी ने खुशियां बहुत दी हैं, लेकिन इस जीवन में अभी मुझे बहुत कुछ पढ़ना है। कुछ अच्छी किताबें, कुछ लोग, कुछ आंखें। महासागर जैसी इस विश्व में हम कागज की नाव लिए आगे चल रहे हैं। हमेशा याद रखना, अपने जीवन में अच्छे समय को देखने के लिए बुरे समय को भी झेलना पड़ता है। इसलिए हमेशा प्रयास करते रहो। समय के साथ मैंने देखा है यह अच्छे अच्छों को पूरा बदल देती है। जब तक जीना नहीं सिखा देती, यह जिंदगी आपको मरने भी नहीं देती। अगर जीवन में किसी की उम्मीद ना हो
तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी छोटी सी लगती हैं। जिंदगी में सफलता हाथों की लकीरों से नहीं, बल्कि माथे के पसीने से यानी परिश्रम से मिलती है। मेरी जिंदगी एक चक्रव्यूह है और मैं उसका अर्जुन। मेरा पूरा जीवन एक बड़ी कहानी है जिसमें ऐसे हजारों पन्ने हैं जो मैंने अभी तक नहीं पढ़े। कुछ करने की शुरुआत जीवन में ख्वाब देखने से ही होती है और वह ख्वाब पूरे करने पर खत्म होती है। इस संसार में मनुष्य जिंदगी भर हर चीज के पीछे भागता रहता है, लेकिन यह भूल जाता है कि सबसे कीमती खजाना तो उसके भीतर ही है। जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हमेशा सही समय पर कड़वा झूठ पीना जरूरी होता है। जब तक आप किसी काम को करने के लिए अपना कदम नहीं बढ़ाते, तब तक वह काम आपको कठिन लगता है। इस संसार का सबसे कठिन काम है पराये लोगों में अपनों को ढूंढना। किसी भी मत खोलना मेरे जीवन की पुरानी यादों को। जो मैं था अब रहा नहीं, जो मैं अब हूं वह किसी को पता नहीं। दिल से ज्यादा सुरक्षित स्थान नहीं है संसार में, लेकिन सबसे ज्यादा लोग लापता भी यहीं से हो जाते हैं। अक्सर वही लोग बदल देते हैं इस दुनिया को जिन्हें यह दुनिया कुछ करने के काबिल नहीं समझती। जब मनुष्य के जीवन में हालात बिगड़ जाते हैं तो कुछ लोग बहुत टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। जो मुझे रोज मिलते हैं वे मुझे जानते नहीं, और जो मुझे जानते हैं वे मुझे रोज मिलते नहीं। अपनी मुसीबतों का कारण किसी और को मानने से आपकी मुसीबतें कभी कम नहीं हो सकती। अगर आप खुद को जिंदा इंसान समझते हैं तो हमेशा गलत का प्रतिकार करना सीखें, क्योंकि सागर की लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, कुशल तैराक नहीं। जीवन में सदा काम करते रहने की आदत ही आपको सफल इंसान बना सकती है। जीवन के कुछ अच्छे पल आप अपने और अपनों के साथ गुजार लीजिए। क्या पता आपको फिर से यह पल मिले या न मिले। सफलता पाने के लिए एक रात काफी नहीं होती, इसे पाने के लिए बहुत रातों को जागना पड़ता है। जीवन में होने वाली गलतियों का उद्देश्य आपको बिगड़ना नहीं, सुधारना होता है। यह जीवन के मायने हमें ली संसार के अनुभव सिखलाती है। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता। मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वे हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। जब आप अपने जीवन से चारों ओर से हताश और निराश हों, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन में श्री कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाएं और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना दें। श्री कृष्ण हमारे सभी दुखों को हरने के लिए स्वयं आते हैं। वे कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते, पर हमारी हर खबर रखते हैं। अपने सच्चे भक्तों पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और वे हर घड़ी उन पर नजर रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि छोटी छोटी बातें सिर्फ छोटे छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत मत हारना दोस्तों, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उन्हें भी करके दिखाना है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो इंसान अच्छे विचारों और संस्कारों को अपना लेता है उसे माला फेरने की आवश्यकता नहीं होती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का अद्भुत उदाहरण है, पर भरोसे में सावधानी रखना भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। श्री कृष्ण उपवास के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि सिर्फ अनाज का उपवास ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी त्याग करना चाहिए। आपकी पीठ पीछे जो आपकी चुगली करते हैं उनकी बातों की तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इसका सीधा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। लोग आपको छोटी छोटी बातों पर त्याग देते हैं, पर श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उनके अनुसार मन की शांति से बड़ी इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है
उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है, और इसे ही नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वह सत्य है, लेकिन झूठ हमेशा अपने सत्य होने का दावा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य अंधेरे में चमकता है जैसे ज्योति। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। वे अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुमने क्या लाया था जो खो दिया? परिवर्तन ही संसार का नियम है, और समय के साथ संसार में हर चीज बदलती है। यह शरीर पंच तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले न किसी को मिला है और न ही मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। हर रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता। भगवान तय करते हैं कि आपको कब, कहां और किससे मिलना है। धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ से जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण की सीख है कि जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं होता। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। बस खुद से हार मत मानो, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से रिश्ते टूट जाते हैं और शंका का कोई इलाज नहीं होता। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से ज्यादा होनी चाहिए। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें सच्चा मनुष्य बना सकता है। ईश्वर के प्रेम में रोने का आनंद संसार की माया में हंसने से अधिक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से मत लगाओ। जीवन में अगर कोई सलाह मांगे तो उसके साथ साथ भी दो। धर्म के लिए बोलना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की बूंद के समान होता है, स्पष्ट और चमकदार। श्री कृष्ण कहते हैं कि असत्य कितना भी बड़ा हो, वह सदैव ऊपर ही तैरता है। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उनके पद चिन्हों पर चलकर ही सामान्य व्यक्ति अपने जीवन के रास्ते चुनते हैं। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम उनका बुरा भी न करें, क्योंकि दुनिया कमजोर हो सकती है, लेकिन उसे बनाने वाला ईश्वर कभी कमजोर नहीं होता। जो व्यक्ति भगवत गीता को सुनकर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जिंदगी में सही और गलत का भेद केवल दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। संसार के निर्माण के साथ ही जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस सत्य को स्वीकार करके मनुष्य को भय मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करते हैं और न ही जीवित व्यक्ति का, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वह भी एक दिन मर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में अगर कभी मौका मिले तो किसी के सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जिस प्रकार एक दिया हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटने से उनकी कमी नहीं होती। धर्म और अधर्म का परामर्श व्यक्ति के हृदय की स्थिति पर निर्भर करता है। धर्म का हृदय धर्म का परामर्श देता है, जबकि अधर्म का हृदय अधर्म की सलाह देता है। इंसान दुखी इसलिए नहीं होता कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए क्योंकि वह ईश्वर की बात नहीं मानता। समय पर सब कुछ मिलता है, लेकिन समय से पहले की इच्छा दुख का कारण बनती है। क्रोध वह द्वार है जो मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। क्रोध में आकर व्यक्ति अपने ही नुकसान का कारण बनता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह देते हैं। महानता जन्म से नहीं मिलती, बल्कि महान कर्मों से प्राप्त होती है।
सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य सदैव सही हो। इंसान अपने भाग्य को कोसता रहता है, जबकि उसे यह पता होना चाहिए कि उसके कर्म उसके भाग्य से भी ऊंचे होते हैं। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि इस संसार में जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, और जो है उस पर अहंकार क्यों करना? जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना? बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा का पतन कर देते हैं। मनुष्य के हृदय से जो दान किया जाता है उसका मूल्य उसके हाथों से किए गए दान से कहीं अधिक होता है। मौन रहकर कही गई बातें भी शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती हैं। रिश्ते वहीं टिकते हैं जिनमें कोई गांठ ना हो, और बिना मतलब का रिश्ता निभाना हर किसी के वश की बात नहीं होती। मतलबी रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि रिश्ते को इतना मजबूत बनाओ कि भले ही जड़ें कट जाएं, पर रिश्ता कभी गिरने न पाए। किसी भी रिश्ते में सम्मान बहुत जरूरी है। जब रिश्ते में जीत और अकड़ आ जाए तो वह रिश्ता हार जाता है, भले ही व्यक्ति जीत जाए। एक पिता का किरदार कोई कुछ दिनों में नहीं निभा सकता, वह जीवन भर निभाता है। अगर कभी रिश्ते और पैसे के बीच चुनाव करना पड़े तो हमेशा रिश्ते को चुनो, क्योंकि पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन एक बार खोया रिश्ता कभी वापस नहीं आता। श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें जीवन की सच्चाई से रूबरू कराते हैं और सिखाते हैं कि जीवन में सच्चे कर्म, रिश्ते और आत्मसंयम का कितना महत्व है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए सिर्फ एक शर्त है, किसी की कमियों की बजाय उसकी अच्छाइयों पर ध्यान दें। बिना स्वार्थ के किसी का ख्याल रखना ही एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। उम्मीद हमेशा ईश्वर पर रखें, क्योंकि जितनी जल्दी ईश्वर हमारे काम से खुश होता है उतनी जल्दी कोई और नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत रहता है वही व्यक्ति सच्चे आनंद को पाता है और जीवन की तकलीफों से मुक्त होता है। गुस्सा माचिस की तिल्ली की तरह होता है, जो पहले खुद को जलाता है और फिर दूसरों को। समझदारी की बातें वही लोग करते हैं जिन्होंने या तो लंबी उम्र देखी है या बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा है। इस दुनिया में जुनून से बड़ी कोई आग नहीं है, और वही व्यक्ति जीवन में सफलता पाता है जो इस आग को संभाल कर रखता है। यहां आपको कर्म, जीवन और सफलता के वह सिद्धांत मिलेंगे जो आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देंगे। हमारा लक्ष्य है कि हम आप तक जीवन के हर पहलू पर ऐसी कहानियां और विचार लेकर आएं जो आपके दिल को छू जाएं और आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल दें। अगर आप भी अपने कर्मों से जीवन में कुछ अद्भुत हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंटम करना न भूलें। कर्म करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, उसकी यात्रा ही उसकी सच्ची जीत होती है। दूसरों को दोष देने से बेहतर है कि हम अपने कर्मों को सुधारें, क्योंकि यही हमारी तकदीर लिखते हैं। अगर जिंदगी में हार मिले तो याद रखें, ये वो समय है जब आपके कर्मों की असली परीक्षा हो रही है। जब तक आपके कर्म सच्चे हैं तब तक आपको दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। हर कदम जो आप उठाते हैं वह आपके भविष्य की कहानी लिखता है। कर्म वो बीज है जिसका फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब तुम अपने कर्म पर ध्यान देते हो, सारा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद में जुट जाता है। जीवन की सबसे गहरी सच्चाई यह है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। अब हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको जीवन के असली अर्थ की ओर ले जाएगी। कहानी में छुपे हुए संदेश को समझने की कोशिश करें और अंत तक देखिए कि यह कैसे आपके जीवन को बदल सकती है। किसी समय की बात है, एक व्यक्ति जिसका नाम अर्जुन था, वह अपने जीवन से बेहद निराश था। उसके पास न काम था न कोई लक्ष्य। वह सोचता था कि आखिर उसकी किस्मत इतनी खराब क्यों है। एक दिन उसने सोचा कि वह इस संसार को छोड़ देगा और जंगल में जाकर अपना जीवन बिताएगा।
अर्जुन ने जंगल की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते वह एक गहरे घने जंगल में पहुंच गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उसकी उदासी भरी आंखों को देख पूछा, क्या हुआ पुत्र, तुम इतने निराश क्यों हो? अर्जुन ने अपनी सारी परेशानियां साधु के सामने रख दी। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, इस जंगल के अंत में एक रहस्यमयी कुआं है। कहते हैं कि जो भी उसकी गहराई तक पहुंचता है उसे जीवन का सच्चा अर्थ मिल जाता है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारी तकलीफों का अंत कैसे हो तो उस कुएं तक पहुंचो। अर्जुन के भीतर एक नई उम्मीद जगी। वह साधु को धन्यवाद कहकर कुएं की खोज में निकल पड़ा। कई दिन और रातें बीतीं, रास्ते में कठिनाइयां आईं, लेकिन अर्जुन नहीं रुका। अंत में एक दिन उसने वह रहस्यमयी कुआं पा लिया। कुएं के किनारे पहुंचकर उसने नीचे झांकने की कोशिश की। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन तभी उसे याद आया कि साधु ने कहा था कि केवल वही व्यक्ति जीवन का सच्चा अर्थ पा सकता है जो कुएं की गहराई तक पहुंच सके। किसी और विकल्प के बिना अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और कुएं में छलांग लगा दी। गिरते गिरते उसे लगा कि वह हमेशा गिरता ही रहेगा, जैसे कोई अंत ही ना हो। लेकिन फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर हल्की रोशनी फैली है। जैसे ही उसकी आंखें खुलीं, उसने खुद को अपने ही गांव के मंदिर के पास खड़ा पाया। वह भ्रमित था। यह कैसे संभव हो सकता है? क्या वह सपना देख रहा था? उसी समय मंदिर के पुजारी ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने वह खोज लिया है जो तुम्हें चाहिए था। अब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी तकलीफों का हल कहां है। अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि असल कुआं बाहर नहीं, उसके भीतर था। वह जिस गहराई की खोज में था वह उसके खुद के कर्मों की गहराई थी। उसकी तकलीफें और निराशा उसी पल खत्म हो गईं जब उसने अपने कर्मों को गहराई से देखा और समझा कि जीवन का असली अर्थ किस्मत नहीं बल्कि कर्म में है। जीवन में हर कठिनाई का समाधान हमारे अंदर ही होता है। हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना है और दुनिया को बदलने के बजाय खुद को बदलना है। अंधेरों से मत डरो, वो तुम्हारे भीतर के प्रकाश को निखारने का अवसर देते हैं। खामोशी वह सजा है जिसे हम खुद को तब देते हैं जब हमारे पास कहने के लिए कुछ बचता नहीं। जिन्हें अपने कर्म पर भरोसा होता है वह न तो वक्त का इंतजार करते हैं और न ही हालात का बहाना। जिंदगी का सच यह नहीं कि आप कितनी बार गिरे, बल्कि यह है कि गिरकर कितनी बार फिर से खड़े हुए। कभी कभी टूटना जरूरी होता है, क्योंकि असली उजाला वही लाता है जो अंधेरों में छिपा होता है। जो खो देते हैं वही जान पाते हैं कि जिंदगी में पाना क्या होता है। जब तक सांस है तब तक संघर्ष है, और जब तक संघर्ष है तब तक जीत निश्चित है। मन की गहराइयों में उतरने पर ही समझ आता है कि असली खजाना तो सुकून है, शोर नहीं। कर्म के हाथों में सब कुछ है, वक्त केवल उसकी गवाही देता है। हर रिश्ते की जड़ गहरी होती है, बस हमें उसे देखने के लिए सही नजर चाहिए। हर सुबह नया अवसर लेकर आती है, इसे अपने कर्म से सुनहरा बनाइए। कर्म ही जीवन की नींव है और सच्चाई वह दीवार जिसे कोई हिला नहीं सकता। जब आप सही काम करते हैं, सारा ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। जिंदगी को बदलने के लिए सिर्फ एक कदम चाहिए, और वो कदम आपके कर्म ही हैं। दर्द वक्ती होता है, लेकिन जो सबक सिखाता है वह उम्र भर काम आता है। जिन रास्तों पर अंधकार हो वहां दिल की लौ को बुझने मत दो। हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आएगा, बस खुद को टूटने मत दो। कभी कभी हारना भी जीतने का रास्ता दिखा जाता है, सब्र रखो। सफलता के लिए प्रेरणादायक विचार। सफलता एक ऐसी मंजिल है जिसे पाने की चाह हर इंसान के दिल में होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता का असली मतलब क्या है? यह सिर्फ पैसे या पद का नाम नहीं है, बल्कि यह आपके कर्मों, आपकी मेहनत और आपके दृष्टिकोण का परिणाम है। सफलता का पहला कदम है आत्मविश्वास।
जब आप अपने अंदर की क्षमता को पहचानते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। कई बार हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन याद रखें, हर असफलता हमें कुछ सिखाती है। यही सीख हमारी असली ताकत बनती है। एक महत्वपूर्ण बात है कि सफलता का सफर अकेले नहीं तय किया जा सकता। हमें उन लोगों का साथ चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं और हमारी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं। अच्छे साथी, मेंटोर्स और मार्गदर्शक हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फिर भी सफलता की असली कुंजी आपके कर्म है। आपके किए गए छोटे छोटे प्रयास ही आपके बड़े सपनों की नींव रखते हैं। इसीलिए निरंतर मेहनत करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। और याद रखें, सफलता का अर्थ है अपने लक्ष्यों को पाने की प्रक्रिया का आनंद लेना। जब आप अपने कार्य में पूर्णता और समर्पण के साथ लगे रहते हैं तो वही आपके लिए असली सफलता होती है। इस सफर में कभी भी निराश मत हो। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन पर विजय पाकर जो खुशी मिलती है वह सबसे बड़ी होती है। अपनी सोच को सकारात्मक रखें, अपने कर्मों पर विश्वास करें और चलते रहें। सफलता आपके कदमों के नीचे होगी। दुनिया जितनी भी कठोर हो, अपनी उम्मीदों को कभी हारने मत देना। जो खोया है उसे छोड़ो, जो पाया है उसे संजो लो। वक्त हर घाव को भर देता है। असफलता दर्द देती है, मगर वो कर्मों को सही दिशा दिखाने का काम भी करती है। जो छांव में बैठते हैं वो अक्सर धूप में चलने वालों का दर्द नहीं समझ पाते। आंसू बहाने से कभी रास्ते साफ नहीं होते, लेकिन कर्म से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। खामोशियां भी वो बातें कह जाती हैं जो शब्द कभी बयां नहीं कर पाते। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे खत्म करने की ताकत रखती है। जिंदगी की राहों में खोए मत रहो। हर मोड़ पर एक नया सबक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने आप से किए गए वादे ही सच्ची जीत की नींव रखते हैं। मौन वहीं रख पाते हैं जिनका जीवन कर्मों की गरिमा से भरा होता है। जिंदगी एक किताब की तरह है जहां हर दिन एक नया पन्ना खोला जाता है। कुछ पन्ने खुशियों से भरे होते हैं तो कुछ दुखों से, लेकिन याद रखें, हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है। दर्द में भी छिपा होता है एक अनमोल सबक जो हमें मजबूत बनाता है। जब हम दुख के अंधेरे में होते हैं तो हमें रोशनी की एक किरण की तलाश करनी चाहिए। वही किरण हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हर इंसान के अंदर एक गहरी इच्छा होती है समझे जाने की। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें सुने, हमारी भावनाओं को समझे, लेकिन कभी कभी हमें खुद से भी बात करनी होती है। खुद से की गई बातें ही हमारे अंदर के डर और संदेह को दूर कर सकती हैं। जब हम अपने मन की सुनते हैं तब असली शक्ति का एहसास होता है। कभी कभी हमें यह महसूस करना चाहिए कि हमारे जख्म भी हमारी पहचान का हिस्सा है। वे हमें उस गहराई से जोड़ते हैं जिससे हम गुजरे हैं। जब हम अपने दर्द को स्वीकारते हैं तब हम उसे समझकर आगे बढ़ सकते हैं। याद रखें, चांद की खूबसूरती उसके दागों में भी है। सच्चा प्यार और संबंध वो होते हैं जो बिना शर्त के होते हैं। जब हम बिना किसी अपेक्षा के प्यार देते हैं तब हम असली खुशी का अनुभव करते हैं। रिश्तों में ईमानदारी और सच्चाई ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। इस जीवन में हर पल को जी भर के जीना चाहिए, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि अगला पल क्या लाएगा। छोटी छोटी खुशियों को समेटें, उन्हें संजोएं, क्योंकि यही खुशियां हमारे जीवन को रोशन करती हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण है खुद से प्यार करना। जब आप खुद को समझेंगे और स्वीकार करेंगे तब आप जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। याद रखें, हर दिन एक नई शुरुआत है। अपने दिल की सुने, अपने सपनों का पीछा करें और खुद को उस मंजिल तक ले जाएं जहां आपका असली सच्चा आप है। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाइए।
वरना आपकी खुशियां फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो तन्हा चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। असफलता केवल एक मौका है फिर से शुरू करने के लिए, इस बार अधिक समझदारी से। जो खतरों का सामना नहीं करता वो कभी नए क्षितिज को नहीं देख पाता। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, हर दिन एक नया मौका होता है। जिसने धूप में सफर किया हो वही छांव की कीमत जानता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन का सपना था कि वह बड़ा होकर एक सफल लेखक बने। उसके पास कहानियों की भरमार थी और वह घंटों बैठकर लिखता रहता था। परंतु उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। उसके माता पिता मजदूरी करके घर का खर्च चलाते थे और अर्जुन को अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी हाथ बंटाना पड़ता था। अर्जुन के गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक आते थे जिनका नाम था रविंद्र। अर्जुन ने उनसे मिलकर अपनी कहानियों के बारे में बात करने का निर्णय लिया। वह उनके पास गया और अपनी कहानियां दिखाईं। रविंद्र ने कहानियों को पढ़ा और अर्जुन की प्रतिभा को पहचान लिया। उन्होंने अर्जुन को प्रोत्साहित किया और कहा, तुम्हारे पास बहुत प्रतिभा है, लेकिन याद रखना सफलता के लिए संघर्ष जरूरी है। अर्जुन ने रविंद्र की बातों को दिल से लगा लिया और भी अधिक मेहनत करने लगा। उसने अपने लेखन में और भी सुधार करना शुरू किया और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश की। लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ने उसे बहुत परेशान किया। कई बार उसे अपनी पढ़ाई छोड़ने का मन करता, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अर्जुन ने छोटी मोटी नौकरियां करके अपने लेखन के लिए पैसे जुटाए। उसने दिन रात मेहनत की और अपनी कहानियों को कई प्रकाशकों को भेजा। कई बार उसकी कहानियों को अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। एक प्रसिद्ध प्रकाशक ने उसकी कहानियों को प्रकाशित करने का फैसला किया। उसकी पहली किताब बाजार में आई और तुरंत ही हिट हो गई। अर्जुन की मेहनत और संघर्ष ने उसे वह मुकाम दिलाया जिसका वह सपना देखता था। आज अर्जुन एक सफल लेखक है और उसकी कहानी से हजारों लोग प्रेरणा लेते हैं। उसने साबित कर दिया कि अगर आपके पास हौसला है तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।